दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विक्रमादित्य बोले मंडी और लाहौल स्पीति में चुनाव जीतने के लिए 3 अप्रैल को बनेगी रणनीति। मंडी संसदीय सीट के चुनाव प्रभारी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी संसदीय सीट और लाहौल स्पीति में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 अप्रैल को रणनीति बनाई जाएगी। वह शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में विक्रमादित्य सिंह कहा कि 3 अप्रैल को मंडी में पार्टी के सभी ब्लॉक जिला अध्यक्षों सहित अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के 15 माह के कार्यकाल की जन कल्याणकारी नीतियों से चुनाव के दौरान जनता को अवगत कराया जाएगा। वह सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हिमाचल में बेरोजगार दर के साथ ही सरकारी नौकरियां भी कम, लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा। हिमाचल में बेरोजगार दर भले ही पड़ोसी राज्यों से कम है, फिर भी युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के दरवाजे कम ही खुले हैं। हिमाचल की बेरोजगार दर 4.4% है, जबकि उत्तराखंड में 4.5%, हरियाणा और पंजाब में 6.1% है। मैं पिछले 1 साल की बात करें तो प्रदेश में 4751 सरकारी नौकरियां निकली थी, इनमें से 257 को ही रोजगार मिल पाया है। हालांकि निजी क्षेत्र में 11,681 रिक्तियां के मुकाबले 6983 को रोजगार मिला। हिमाचल में कुल आबादी में से करीब 23 लाख युवा हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक हिमाचल में पंजीकृत बेरोजगार की संख्या 7,44,771 थी। वहीं कांगड़ा में सबसे अधिक 1,57,405 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 5,013 पंजीकृत बेरोजगार हैं। वहीं रोजगार न मिलने से प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है। वहीं बेरोजगारों का यह आंकड़ा सरकारी कार्यालयों में रोजगार के लिए नाम दर्ज करवाने वाला का ही है। वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने अपने नाम दर्ज नहीं करवाए हैं और निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी फिर बड़ा मुद्दा है। अटल टनल के साथ लाहौल घाटी में बर्फबारी, वाहनों की आवाजाही बंद। लाहौल घाटी में काफी दिन बाद एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी हो गया है। हालांकि अभी लाहौल घाटी में छोटे वाहनों की आवाजाही जारी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की केलांग डिपो ने आज घाटी के केलांग उदयपुर सहित केलांग दरचा और लाहौल कुल्लू के बीच बस सेवा बर्फबारी के मद्देनजर बंद कर दी है। बता दें कि लाहौल मनाली के बीच सभी वाहनों के पहिए थम गए। वह रोहतांग सहित घाटी की समूची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। वह बर्फबारी के चलते घाटी में सब्जियों के उत्पादन को पनीरी लगाने का कार्य भी प्रभावित हुआ है। निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा परिसर में दिया धरना, बोले इस्तीफे मंजूर नहीं किए तो जाएंगे कोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे मंजूर नहीं करने के विरोध में शनिवार को निर्दलीय विधायकों ने धरना दिया। मैं तीनों निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, के.एल. ठाकुर और आशीष शर्मा सुबह 11 बजे विधानसभा परिसर में लाइब्रेरी के बाहर धरने पर बैठ गए। मैं तीनों ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिन के अंदर उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए तो वे कोर्ट जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में से कहाँ जाना है, इस पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जा रहा है। मैं तीनों ने 22 मार्च को इस्तीफे दे दिए थे, जो विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किए। वहीं मंत्रियों और विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष शिकायत की है कि ये इस्तीफे राजनीतिक दबाव में दिए गए। यह दबाव भाजपा ने बनाया है। इसी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर उनसे 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। वहीं तीनों निर्दलीय ने कहा कि उनने किसी दबाव या प्रलोभन में आकर नहीं बल्कि स्वेच्छा से इस्तीफे दिए। इसकी वजह उनके क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार में विकास कार्यों का नहीं होना है। वह विधानसभा अध्यक्ष इन इस्तीफों को मंजूर करें। इसके चाहे इस्तीफे मंजूर नहीं करना लोकतंत्र की हत्या है। इस्तीफे मंजूर करवाकर निर्दलीय विधायक उपचुनाव में जाना चाह रहे हैं। उन्होंने भाजपा को भी ज्वाइन कर लिया है। वह 6 विधानसभा हलकों में पहले ही उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। डीजीपी और कांगड़ा की एसपी को हटाने की चुनाव आयोग से की मांग। पालमपुर के होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने अब प्रदेश के डीजीपी और जिला कांगड़ा के एसपी को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनके मामले में अधिकारियों से अब तक इंसाफ नहीं मिला तो ये अधिकारी स्वतंत्र चुनाव भी क्या करवा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पद से न हटाने पर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। वह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने मामले में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड पैट और लीट के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी, यहां जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट के लिए 30 अप्रैल और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट 2024 के लिए 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन लेगा। वहीं मई में होने वाली इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने आवेदन मांगे हैं। वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 650 रुपये जबकि आरक्षित वर्ग को 400 रुपये शुल्क जमा करना होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड 19 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा करवाएगा। इसके अलावा लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट 26 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। इन परीक्षाओं के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। वह पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है।
हिमाचल में बिना नक्शा पास के भवनों पर अधिक लगेगा बिजली शुल्क, सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवनों को अब महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। इन हजारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इन्हें सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। वहीं प्रतिमाह 60 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का भी लाभ नहीं मिलेगा। वहीं राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग के फैसले से हजारों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। वहीं स्थानीय नगर निकायों से भवन बनाने के लिए नक्शे पास करवाने वाले उपभोक्ताओं को कम दरों पर ही बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। वहीं 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। मैं घरेलू उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया है। मैं बिना नक्शा पास करवाए भवन मालिकों को अलग से बिल जारी होंगे। वहीं मार्च 2022 में सरकार ने नगर निकायों की एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन देने का फैसला लिया था। भाजपा की बगावत पर विषाद बिछा रही कांग्रेस, मंडी के गढ़ को बचाए रखना बड़ी चुनौती। तो हिमाचल प्रदेश में फूंक फूंक कर टिकट तय करने के पहाड़ को फांद रही कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी चुनावी डगर पर बेशक ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाया है, मगर इसके रणनीतिकार भाजपा में भीतरघात का लाभ उठाने की विषाद बिछा रहे हैं। मैं 6 सीटिंग विधायकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाली टिकट लेकर चुनावी रण में उतरने से चुनावी समीकरण बदल गए हैं। मैं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मंडी के गढ़ को बचाए रखना बड़ी चुनौती है, तो अन्य सीटों पर भी इसे खाता खोलना है। मैं कांग्रेस भाजपा के तख्तापलट अभियान ध्वस्त करने के लिए उपचुनाव में भी पूरा दमखम दिखाने का प्रयास करेगी। मैं अपनों के जख्मों से घायल कांग्रेस ज्यादा हमलावर रुख अपनाकर ही प्रतिष्ठा पर आए इस संकट से पार पा सकेगी। मैं प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक एक भी टिकट घोषित नहीं किया है, मैं जबकि भाजपा ने 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा हलकों में प्रत्याशी घोषित कर प्रचार तेज कर दिया है। धर्मशाला से जग्गी कुटलेहड़ से विवेक का नाम ऊपर 4 विधानसभा सीटों पर होगा सर्वे। तो हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी और कुटलेहड़ से विवेक शर्मा को प्रत्याशी बना सकती है। इनके नाम सबसे ऊपर है और पार्टी में लगभग सहमति बन गई है। मैं 4 अन्य सीटों पर सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी चुने जाएंगे। मैं सुजानपुर, नालागढ़, गगरेट और लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पार्टी के 3 संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया गया। मैं पार्टी के सर्वे में सबसे ऊपर रहने वाले नेता को ही उपचुनाव में टिकट देने की सिफारिश की जाएगी। मैं भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में आने वाली की इच्छा जताने वाले नेताओं की दावेदारी पर भी मंथन जारी है। खेतों में बंदरों को भगाने गई नानी और दोहती की करंट लगने से मौत, कांगड़ा के रक्कड़ में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसे में नानी व दोहती की मौत हो गई है। मैं जानकारी के अनुसार रक्कड़ पुलिस थाना के अंतर्गत सलेटी में बिजली की तार से करंट लगने से नानी व दोहती की मौत हो गई है। मैं खेतों से बंदरों को खदेड़ते हुए यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बीती रात को तूफान के कारण बिजली की तार टूटकर खेतों में गिर गए, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन सुबह खेतों में गई नानी व दोहती की करंट लगने से मौत हो गई। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस नेता चुनाव से भाग रहे, दूर प्रत्याशी तक नहीं हो पाए तय। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है। वह 1.5 वर्ष की इस सरकार के खिलाफ निराशाजनक वातावरण बना हुआ है। उसका निश्चित रूप से फायदा भाजपा को लोकसभा चुनाव के साथ तो उपचुनाव में भी होगा। वह मंडी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी नई नवेली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। वह पहले दिन से इन्होंने बदले की भावना से काम करना शुरू किया और 1000 संस्थान बिना सोचे समझे बंद कर दिए। इसका पूरा हिमाचल असर हुआ। इसके बाद चंबा के मनोहर हत्याकांड से कानून व्यवस्था का सबने नमूना देख लिया है। अब जब जनता के काम नहीं हुए तो लोगों ने अपने विधायकों को पूछना शुरू किया। मैं विधायकों के बजाय मित्रों के काम होने लगे तो यहाँ विधायकों में भी नाराजगी फैलती गई। मैं अब तो हद ही हो गई थी कि मुख्यमंत्रियों के भी काम नहीं हो रहे थे। हिमाचल में अंधड़ ने मचाई तबाही, घरों की छतें उड़ी, जगह जगह गिरे पेड़, गेहूं की फसल खेतों में बिछी। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ ने तबाही मचाई है। राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। अन्य भागों में बारिश के साथ अंधड़ चलने से काफी नुकसान हुआ है। बीती रात अंधड़ से जगह जगह पेड़ गिर गए। कई घरों की छतें उड़ गई। कई जिलों में गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला और आज भी प्रदेश के कई भागों में बारिश, बर्फबारी, अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नाचन के पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा का निधन, 77 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सिर्फ हसालार रहे टेकचंद डोगरा का आज सवेरे निधन हो गया। उनके देहांत की खबर से हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई। टेकचंद 4 बार नाचन हलके के विधायक रहे। 1985 से 2012 तक विधानसभा के 7 चुनाव लड़े। 4 चुनाव में विजयी रहे, 3 में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी बताइए 25 एमएलए कैसे बनाएंगे सरकार।
जो तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष जनता को गुमराह करने के लिए तकरीबन बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 34 जबकि भाजपा के 25 विधायक हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रमित करने के लिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि 25 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से सरकार बना सकती है, यह कौन सा अंकगणित है। उन्होंने कहा कि 68 संसदीय वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 सीटें खाली होने के बावजूद कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं। वह प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत में है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इलाहाबाद में फौजी के निधन से गम में डूबा फतेहपुर। जब विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन पंचायत लरहू के सैनिक जसवीर सिंह उम्र 28 वर्षीय पुत्र करतार सिंह का इलाहाबाद में निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है। वह लरहू निवासी जसवीर सिंह सेना में बतौर सिपाही इलाहाबाद में तैनात थे। वह जहां पर उसका किसी बीमारी के चलते निधन हो गया। वह सैनिक अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चों को छोड़कर गया है। वह सैनिक के निधन की खबर शनिवार को जैसे ही क्षेत्र में मिली तो सारा क्षेत्र गमगीन हो गया। वह सैनिक गत मंगलवार को ही 1 माह की छुट्टी काटकर ड्यूटी पर वापस गया था। वह जवान का शव रविवार दोपहर तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। सीएम ने अपने गृह जिला में बंद की मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा। जब प्रदेश भर के पशुपालकों की सुविधा और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर हुई सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की है। इसके तहत करीब 44 वेटनरी वैन एम्बुलेंस की नई शुरुआत पिछले दिनों की गई है। वह मुख्यमंत्री ने स्वयं 5 मार्च को शिमला से इस वैन को हरी झंडी दिखाई थी। वह प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये वेटनरी एम्बुलेंस चल रही है, जिसका पशुपालकों को उनके घर द्वार पर लाभ भी मिल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 14 मार्च को मुख्यमंत्री के अपने ही गृह जिले में इन गाड़ियों को जिले के 4 उपमंडलों भोरंज, बड़सर, सुजानपुर और नादर में चलाने के कुछ ही घंटों बाद अचानक रोक दिया गया। वह पशुपालन विभाग की ओर से जो कंपनी हायर की गई है उस कंपनी ने बाकायदा 3 कर्मियों का स्टाफ भी तैनात कर दिया था। लेकिन अब यह एम्बुलेंस नहीं चलाई जा रही है। मैं अब जिन बेरोजगारों को इस एम्बुलेंस के माध्यम से रोजगार मिला है वे पिछले कई दिनों से कसम में है कि आखिर ये एम्बुलेंस दोबारा कब चलेंगी और यदि चलेंगी भी तो क्या उनको ही रोजगार पर रखा जाएगा या उन्हें भी हटा दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को खुफिया एजेंसियां अलर्ट, बॉर्डर पर कड़ा पहरा। जब लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। मैं शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला सोलन व सिरमौर में बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मैं चुनाव के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। वहीं शराब सहित नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी पुलिस नकेल कसेगी। मैं लोकसभा चुनावों में जिला के बॉर्डर एरिया में पुलिस बल की तैनाती के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया है और ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए जहां अब पुलिस का पहरा बढ़ जाएगा तो वहीं सीसीटीवी कैमरों के अलावा ड्रोन से भी शिमला पुलिस अपराधियों पर पैनी नजर रखेगी। इसके अलावा जिला भर में जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हिंदू और मातृशक्ति विरोधी है राहुल गांधी। जब मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है और वह हिंदुओं की मातृशक्ति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मंडी की जनता और राष्ट्रवादी सोच कांग्रेस के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी। वह टिकट मिलने के बाद शुक्रवार को अपने गृह क्षेत्र सरकाघाट के भावला में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए चुनावी जनसभा में कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा इस बार 400 पार के आंकड़ों को पार करेगी और देश विरोधी सोच का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी है और राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। वही कहते हैं कि हमने हिंदुओं की शक्ति को समाप्त करना है, क्या वह हमारी मातृशक्ति को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे टिकट मिला तो कांग्रेस को हजम नहीं हुआ है और उनकी एक महिला नेत्री कहती है कि मंडी की बेटियों के क्या भाव है, मैं क्या कांग्रेस यहाँ की बहन बेटियों का भाव लगा रही है, ऐसी सोच इनकी हो सकती है। 4 को भारत रत्न घोषणा के बाद भी अडवाणी चुकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर तथा महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इन चारों हस्तियों को यहां सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्हें आज यह सम्मान नहीं दिया गया। मैं इनमें से सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी ही जिंदा है जिनकी सेहत ठीक नहीं है। इसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल उन्हें घर पर जाकर सम्मानित करेंगी। मैं राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में श्री नरसिम्हा राव के पुत्र श्री PV प्रभाकर राव, श्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र श्री जयंत सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर और डॉक्टर स्वामीनाथन की पुत्री सुश्री नित्या राव ने यहां सम्मान लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कई केंद्रीय मंत्री तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
उत्तराखंड जाएंगे इतने होमगार्ड जवान, यह है कारण। जो लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश के 2000 होमगार्ड जवान उत्तराखंड में जाएंगे। मैं उत्तराखंड सरकार की ओर से होमगार्ड जवानों की डिमांड विभाग को भेजी गई है। मैं चुनाव ड्यूटी के लिए उत्तराखंड जाने वाले होमगार्ड जवानों को प्रदेश के होमगार्ड विभाग की ओर से पावटा साहिब तक बसों में भेजा जाएगा। इसके अलावा पावटा साहिब से आगे ले जाने और होमगार्ड जवानों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था उत्तराखंड सरकार करेगी। मैं लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रदेश के 2000 होमगार्ड जवानों के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से होमगार्ड विभाग को 2.5 करोड़ रुपये की राशि भेज दी गई है। मैं डेली बेसिक के हिसाब से होमगार्ड जवानों को चुनाव ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा। मैं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड जवान 11 दिनों तक उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी देंगे और लोकसभा चुनाव के लिए होमगार्ड जवानों को उत्तराखंड भेजने के लिए विभाग की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ऐसी लगेगी हाजिरी। ये बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब बोर्ड में कर्मचारियों की मासिक सैलरी बायोमेट्रिक पे सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही मिलेगी। मैं बोर्ड प्रबंधन ने बायोमेट्रिक हाजिरी को पे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक यानी जोड़ दिया है। मैं ऐसे में अब माह में कितने दिन कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहा और कितने दिन अनुपस्थित, इसी हिसाब वेतन बनेगा और कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। मैं बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने का यह निर्णय सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगा, मैं जिसमें फील्ड कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। इस संबंध में बोर्ड प्रबंधन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाना अनिवार्य किया है। वहीं बोर्ड की ओर से बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों व फील्ड कर्मचारियों को एसओपी जारी की है। मैं एसओपी के तहत कर्मचारी को छुट्टी लेने से पहले आवेदन करने अनिवार्य और उसे स्वीकृति मिलना जरूरी होगा। मुख्य बधिर कर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य अध्यापक और चौकीदार गिरफ्तार। जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक पाठशाला में मुख्य बधिर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप में मुख्य अध्यापक और चौकीदार को गिरफ्तार किया गया। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि घटना बीते फरवरी की है। मैं पीड़िता बोल और सुन नहीं सकती है। मैं लिहाजा बयान कलमबद्ध करने के लिए पुलिस से एक्सपर्ट की मदद ले रही है। मैं फिलहाल पुलिस ने माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अध्यापक और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। मैं बीते शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। जेबीटी व शास्त्री के रिजल्ट निकालने के लिए कोर्ट से मांगी जाएगी परमिशन, विभाग ने एजी को लिखा पत्र। जो शिक्षा विभाग ने जेबीटी व शास्त्री के रिजल्ट को निकालने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी है। इस मामले में विभाग ने एडवोकेट जनरल को पत्र लिखा है, जिसमें उक्त शिक्षकों के बैच वाइज रिजल्ट निकालने की अनुमति कोर्ट से लेने को कहा गया। मैं कोर्ट से परमिशन लेने के बाद विभाग चुनाव आयोग से रिजल्ट निकालने और शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती देने की परमिशन मांगेगा। हालांकि विभाग ने अभी सरकारी स्कूलों में टीजीटी को नियुक्ति देने की परमिशन मांगी है। इस दौरान 1000 से अधिक शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति दी जानी है। में आचार संहिता लगने से पहले विभाग ने टीजीटी बैच वाइज का रिजल्ट निकाला था। बताया जा रहा है कि विभाग के पास जिलों से उन स्कूलों की रिपोर्ट पहुंच गई है जहां पर शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के कारण 168 सड़कें बंद, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले और जनजातीय इलाकों में शनिवार यानी कि 30 मार्च को बर्फबारी हुई। इस दौरान प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर ओलावृष्टि और बारिश हुई। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मैं स्थानीय मौसम कार्यालय ने राज्य में 4 अप्रैल तक बारिश का अनुमान जताया है। मैं एक अधिकारी ने बताया कि हिमाचल रोडवेज परिवहन निगम की एक बस किन्नौर जिले के मलिंग के निकट शनिवार सुबह फिसलने के कारण पलट गई। इस घटना में हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। HPRCA ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित। जो पेपर लीक प्रकरण के कारण भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर स्थापित किए गए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से पहली परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य चयन आयोग ने शनिवार को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि OTA के पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए 447 आवेदकों को 3 परीक्षा केंद्र अलॉट किए गए थे। वह कैबिनेट ने 13 मार्च को OTA की परीक्षा करने के लिए राज्य चयन आयोग को अधिकृत किया था। वह पारदर्शी तथा मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आने वाले समय में राज्य चयन आयोग के माध्यम से अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। ऊना में 2 सड़क हादसे, पार्षद की गई जान, 4 घायल। जिला में 2 सड़क हादसे पेश आए हैं। इन हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। वह पहला हादसा सदर थाना के तहत रामपुर में पेश आया। यहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में मनोनीत पार्षद की मौत हो गई जबकि उसका साथी जख्मी हो गया। मृतक की पहचान करनेल सिंह पुत्र चुड्डू राम निवासी वार्ड नंबर 9 बेहल्ली मोहल्ला ऊना के रूप में हुई है। वह पुलिस ने सबको क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
4 जून को होगा जीत हार का फैसला, जयराम ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह में जुबानी जंग जारी। देश प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। हर दल अपनी जीत और विपक्षी दल के हार का दावा कर रहे हैं। वह भला ऐसे में हिमाचल की राजनीति कैसे अछूती रह सकती है। यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग जारी है और हर कोई जीत की दावेदारी की जा रही है। वह बीते दिनों पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 4 जून को केंद्र और हिमाचल में दोनों जगह सरकार बनाने का दावा किया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार करते हुए 4 जून की तारीख बीजेपी के चारों खाने जीत होने की तय कर दी है। मंडी में क्वीन वर्सेस रानी की टक्कर के आसार, कंगना के खिलाफ प्रतिभा सिंह उतरी तो दिलचस्प होगा चुनाव। जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो गई है। हिमाचल में बीजेपी के तमाम नेता मंडी सीट पर कंगना की जीत के लिए हर कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अब तक कांग्रेस ने मंडी सीट पर अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन जानकारों की माने तो मंडी सीट पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। 8 अप्रैल को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, जाने राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। जिस सनातन धर्म में ग्रहण का भी महत्व बताया गया है, ऐसे में इस साल अप्रैल माह में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। मैं चैत्र मास की अमावस्या को यह सूर्य ग्रहण लगेगा और 50 सालों बाद 8 अप्रैल को पहला लंबा सूर्य ग्रहण लगेगा। बता दें कि 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण की अवधि 4 घंटे 25 मिनट की होगी। वहीं 7:30 के लिए धरती पर पूरी तरह से सूर्य ग्रहण के चलते अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। मैं आचार्य पुष्पराज का कहना है कि पहले सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है और भारत में 8 अप्रैल की रात 9:12 पर यह शुरू होगा। मैं रात के कारण भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। वहीं खगरास का प्रारंभ रात 10:10 पर होगा और खगरास की समाप्ति रात 2:22 पर होगी। वह भारत पर सूर्य ग्रहण के दौरान रात होगी, तो ऐसे में यहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। वह उनका कहना है कि भारत के लोगों को इस सूर्य ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है और ग्रहण नजर न आने के चलते यहाँ लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा कर सकते हैं। हिमाचल में 1 अप्रैल से महंगी होगी बिजली, जाना आपकी जेब पर कितना पड़ेगा भार। तो हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी, लेकिन राहत की बात यह है कि बढ़े हुए भाव का आम उपभोक्ताओं को जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इसलिए कि बिजली की बढ़ी हुई दरों का भुगतान सरकार सब्सिडी से करेगी। ऐसे में प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें पारित कर दी है। ऐसे में 1 अप्रैल से प्रदेश भर में प्रचलित ऊर्जा शुल्क में 75 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से वृद्धि होगी। वह विद्युत नियामक आयोग की सचिव छवि नाटा के मुताबिक बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी, जिसको लेकर आयोग ने 15 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि बिजली के दरों में होने वाली बढ़ोतरी का आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी के तौर पर बढ़ी हुई दरों का भुगतान करने का फैसला लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें।